जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके की क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है किस पर आधारित है? विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। अब इस क्वेश्चन से आपको बेनिफिट ये होगा कि कभी-कभी कुछ-कुछ क्वेश्चन जो है आपके सभी परीक्षाओं में, सभी प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट दर रिपीट देखे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाएँगे, इसकी प्रबल संभावना है। ये आपको एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट आपको ये है कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि 10वीं और 12वीं लेवल का प्रतियोगी परीक्षा में झारखंड जीके से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। और तीसरा बेनिफिट आपको क्या है कि इस क्वेश्चन के आधार पर आप क्या कीजिएगा, आगे का रणनीति तैयार कर सकते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन देख के आप लोग खुद भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आपके बहुत बेनिफिट है इस सेशन से। तो क्या कीजिए आप लोग कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, आपका समय काफ़ी कीमती है, अभी आपका एग्ज़ाम भी बहुत करीब है, तो समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि एकदम कंटिन्यू बने रहिएगा, बिना साँस लिए एकदम रफ्तार में 25 से 30 क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू कराते हैं बिना पानी पिए, ठीक है? तो क्या कीजिए, नोटबुक निकाल के बैठ जाइए, हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पहला है बिहार, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है झारखंड, चौथा है बिहार और झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। तो कोयल कारो जल विद्युत परियोजना आपका कहाँ है? झारखंड राज्य में है। और नाम से ही पता चल रहा है ये किस कौन सी नदी की संयुक्त परियोजना है? कोयल। कोयल प्लस कारो। कोयल प्लस कारो नदी की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है वो भी बताते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य है आपका क्या? तो 710 कितना? 710 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना इस परियोजना का उद्देश्य है। कौन सी परियोजना? कोयल कारो जल विद्युत परियोजना का। और ये कहाँ है? ये झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत देश में लाख का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पहला है झारखंड, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। तो ये जो लाख लिखा हुआ है इसी को हम लोग लाह भी बोलते हैं। तो आप यूं समझ लीजिए कि भारत देश में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है। और झारखंड के रांची के नामकोम में, कहाँ? नामकोम में। नामकोम में आपका क्या है? भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र है। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1925 ईस्वी। कितना है? 1925 ईस्वी है। ठीक है। और अगर पूछ दे कि झारखंड में सबसे अधिक किस जिला में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो हो जाएगा आपका कहाँ? खूंटी जिला में। ठीक है। ये खूंटी जिला में जो है लाख का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब खूंटी जिला की बात किया जाए तो यह जो है आपका रांची जिला से अलग करके, क्या है? रांची जिला से अलग करके 2007 ईस्वी में जिला बनाया गया है। और खूंटी के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। तो खूंटी जो है, खूंटी प्लस आपका कौन? लोहरदगा। झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। 24 जिले में 22 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है पलामू, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लातेहार। सिकनी कोयला परियोजना आपका कहाँ है? झारखंड में लातेहार में है। और लातेहार जिला कब बना है? लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। और लातेहार में ही आपका क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? लोध जलप्रपात। और लोध जलप्रपात का ही दूसरा नाम क्या है? तो बूढ़ा घाघ है। बूढ़ा घाघ क्यों बोलते हैं? तो बूढ़ा घाघ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है आपका कहाँ है? बूढ़ा नदी पर स्थित है। और बूढ़ा नदी किस नदी का सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। और कभी-कभी आपको अगर ये पूछ देता है कि या ये बता दिया जाता है कि आपका उत्तरी कोयल में क्या है? उत्तरी कोयल नदी में ही आपका क्या है? बूढ़ा घाघ है। तो इसमें आपको सही मानना होगा क्योंकि उत्तरी कोयल के सहायक नदी बूढ़ा घाघ में ही आपका क्या है? लोध जलप्रपात स्थित है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जनसंख्या घनत्व झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनबाद। ठीक है। अब धनबाद का ये तो सही हो गया, लेकिन आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 है। कितना है? 414 है। और इसमें भी अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो हो जाएगा धनबाद, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो हो जाएगा आपका सिमडेगा। ठीक है। सबसे कम में सिमडेगा और सबसे अधिक में धनबाद हो जाएगा। अब दोनों के बारे में बात करते हैं तो धनबाद की बात किया जाए तो धनबाद कब बना है जिला? 1956 ईस्वी में। ठीक है। सिमडेगा जिला कब बना है? तो 2001 ईस्वी में। ये भी आपको याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है शंख नदी, दूसरा है स्वर्ण रेखा नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है उत्तर कोयल नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? देखिए, इसका जो है ऑप्शन ही गलत है। जोन्हा नदी जो है, जोन्हा जलप्रपात जो है आपका कहाँ है? राढ़ू नदी पर। कहाँ है? राढ़ू नदी पर। और जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है आपका? गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौतम धारा जलप्रपात। और गौतम धारा जलप्रपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जोन्हा जलप्रपात पर ही गौतम बुद्ध कभी आए हुए थे और स्नान किए हुए थे, इसलिए जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है? गौतम धारा जलप्रपात, जो कि आपका कहाँ है? राढ़ू नदी पर है। अब यहाँ पर नदी दिया हुआ है तो नदी के बारे में भी आपको बता देते हैं, ताकि नदी के लिए अलग से क्लास करने की आवश्यकता नहीं होगा, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। शंख नदी की बात किया जाए तो शंख नदी का उद्गम स्थल आपका कहाँ है? गुमला जिला। और गुमला जिला में भी कहाँ? तो गुमला जिला के चैनपुर से आपका क्या है? शंख नदी का उद्गम स्थल होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वर्ण रेखा की बात करेंगे। तो स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल की बात किया जाए तो रांची के नगड़ी गांव से स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल होता है। और ये जहाँ से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? रानी चुआ कहते हैं। और चुआ मतलब होता है कुआं का छोटा भाग। ठीक है। अब स्वर्णरेखा नदी की ही बात किया जाए तो स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात स्थित है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि स्वर्णरेखा प्लस आपका खरकई, खरकई नदी के संगम में आपका क्या है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी के उद्गम स्थल की बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी है। कहाँ है? टोरी। और टोरी कहाँ है? तो लातेहार जिला के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बता दें कि दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? देव नदी भी कहा जाता है, देव नदी। और यह क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है और झारखंड का सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, क्या है? झारखंड का सबसे लंबी नदी है। साथ ही आपको दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दामोदर नदी में जो है आपका बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, जिससे जान माल की काफ़ी क्षति हो जाती है। अब बात करेंगे हम लोग उत्तरी कोयल नदी की। किसकी? उत्तरी कोयल नदी की। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार कह सकते हैं, या यह कह सकते हैं कि रांची के नगड़ी गांव से इसका भी उद्गम स्थल होता है। किसका? उत्तरी कोयल नदी की। और उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी की बात किया जाए तो औरंगा, क्या? औरंगा। औरंगा और अमानत क्या है? उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है, अमानत। इसके अलावा पहले ही बता चुके हैं क्या है? बूढ़ा नदी भी क्या है आपका? उत्तरी कोयल की ही सहायक नदी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जवाहरलाल नेहरू पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोकारो। तो जवाहरलाल नेहरू पार्क जो है आपका झारखंड के बोकारो शहर में स्थित है। ठीक है। अब बोकारो की बात किया जाए तो बोकारो जो है आपका 1991 ईस्वी में जिला बना है। और बोकारो में ही आपका क्या है? बोकारो में आपका बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। क्या? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। इसलिए बोकारो शहर को क्या कहा जाता है? बोकारो शहर को कहा जाता है आपका स्टील सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की बात किया जाए तो यह 1964 ईस्वी में किया गया है। कब? 1964 ईस्वी में। और किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस देश के सहयोग से किया गया है। और किस स्थान पर किया गया है? तो आपको बता दें कि माराफारी नामक स्थान पर। कहाँ पर? माराफारी नामक स्थान पर किया गया है।
इसलिए बोकारो का पुराना नाम कभी-कभी क्या है, माराफारी भी बता दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इनमें से कौन-सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है? पहला है मधुबनी, दूसरा है जादव पटिया, तीसरा है तंजौर, चौथा है कालीकट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जादव पटिया। जादव पटिया चित्रकला क्या है, आपका झारखंड का है और बाकी तीनों नहीं है, ठीक है। आपका मधुबनी तो बिहार का है, कालीकट आपका केरल का होगा और तंजौर अभी वर्तमान में याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर जो पूछा है वो बता देते हैं। झारखंड की चित्रकला शैली कौन सी है, तो जादव पटिया है। और ये किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये संथाल जनजाति में प्रचलित है। किसमें? संथाल जनजाति में प्रचलित है, क्योंकि संथाली भाषा में या संथाल लोग चित्रकार को क्या कहते हैं? चित्रकार को कहते हैं जादू, ठीक है? चित्रकार को क्या कहते हैं? जादू। और चूँकि यह जो चित्रकारी जो है आपके कपड़े या कागज़ के जो पट या पट्टी पर बनाया जाता है, इसलिए इस चित्रकारी को क्या कहा जाता है? जादू पटिया कहा जाता है, जो कि संथाल जनजाति में प्रचलित है। और संथाल की बात आया है तो संथाल क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है? इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा आपका क्या है? संथाली है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में किसने किया था? आपको पता है, बार-बार हम बताते हैं, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है आपका ओल चिकी लिपि का आविष्कार। तो इसका सही आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर बी, जादव पटिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? पहला है ऑपरेशन फ्लड, दूसरा है पल्स पोलियो अभियान, तीसरा है मिड डे मील और चौथा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिड डे मील। तो झारखंड में विद्यालय में या स्कूलों में बच्चों की संख्या अधिक से अधिक बढ़े, यानी कि कोई बच्चा बहाना ना करे और आए अधिक से अधिक बच्चे पढ़ने, उसके लिए झारखंड सरकार द्वारा मिड डे मील योजना चलाई गई थी। मिड डे मील की योजना के तहत क्या होता था कि बच्चों को, जो स्कूल जाने वाले बच्चों को दोपहर में क्या है, लंच के रूप में भोजन व्यवस्था कराई जाती थी, ठीक है? और बच्चे लोग क्या है, पढ़े या ना पढ़े, खाना खाने के उद्देश्य से भी स्कूल आ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि झारखंड में इतना गरीबी है कि कोई अगर एक वक़्त का खाना दे, तो भी वहाँ पर लोग पहुँच जाएँगे। तो ऐसे भी बच्चे आ जाते हैं। तो बच्चों की जनसंख्या तो बढ़ा ही बढ़ा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इनमें से कौन-सा एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? पहला है रांची विश्वविद्यालय, दूसरा है सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, तीसरा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, चौथा है बीआईटी मेसरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीआईटी मेसरा। तो झारखंड में आपका 2 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। एक तो हो जाएगा आपका बीआईटी मेसरा, जो कि आपका कहाँ है? रांची में है। ठीक है? बीआईटी मेसला, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका रांची में। और दूसरा हो जाएगा आपका क्या? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो कि आपका धनबाद में है। तो झारखंड में क्या है? 2 गो क्या है? डीम्ड विश्वविद्यालय है, ये आपको याद रखना है। अब बाकी ऑप्शन का भी देखते हैं, तो रांची विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये आपका क्या है, झारखंड का क्या है, सबसे पुराना और सबसे पहला वाला विश्वविद्यालय है। ठीक है, सबसे पहला नहीं मतलब पुराना वाला, इसी से आपका झारखंड में जितना भी कॉलेज है वो संचालित होता है। तो रांची विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ है। कब? 1960 ईस्वी में। और 1960 ईस्वी में ही आपका क्या है, रिम्स की भी स्थापना हुई, रिम्स। ठीक है, रिम्स यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है। अब देखिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की, तो झारखंड में एकमात्र कृषि वाला विश्वविद्यालय है जिसका नाम क्या है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1980 है, कहीं पर 1981 भी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बीआईटी मिश्रा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? यानी कि यहाँ जो 4 विकल्प दिया गया है उनमें से 3 जो है झारखंड का है, 1 झारखंड का नहीं है और जो नहीं है उसको पहचानना है। पहला है पाइका, दूसरा है घूमर, तीसरा है नटुआ, चौथा है छौ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घूमर। घूमर नृत्य क्या है आपका? झारखंड का नृत्य नहीं है। तो कहाँ का है? ये आपका राजस्थान का है। कहाँ है? राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? घूमर। और बाकी ये तीनों जो है पाइका, नटुआ और छौ झारखंड के हैं। अब इसमें भी विस्तार से बताते हैं, इसका आंसर तो ये है। पाइका की बात की जाए तो पाइका नृत्य झारखंड का एक लोक नृत्य है। यह आपका क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है और यह क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें जो है
पुरुष जो है आपका सैनिक वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं। ठीक है? सैनिक वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं। छऊ के बारे में बात किया जाए तो छऊ में भी क्या है, मुकुट पहन के ये ओजपूर्ण नृत्य किया जाता है और यह भी पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है? और छऊ नृत्य की बात किया जाए तो छऊ नृत्य का उद्गम स्थल झारखंड में सरायकेला खरसावां को माना जाता है। क्या है? सरायकेला खरसावां जिला को माना जाता है। वैसे पूरे भारत में 3 राज्यों को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। उड़ीसा के मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और झारखंड के सरायकेला। इस प्रकार छऊ नृत्य 3 प्रकार का होता है। आपका सरायकेला प्रकार, पुरुलिया प्रकार और मयूरभंज प्रकार। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला है पहला, दूसरा है दूसरा, तीसरा है तीसरा, चौथा है चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए पहला। कोयले भंडार की बात की जाए तो कोयले भंडार का पूरे भारत में क्या है, पहला स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। पूरे भारत में जितना कोयला का उत्पादन होता है उसका लगभग 26% भाग, कितना, 26% भाग अकेले झारखंड में इसको भंडारित किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, कितना, 26% भाग। और इस तरह से यह क्या है, पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इनमें से कौन सा झारखंड में है? पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है भालू कपोग राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है। और आपको बता दें कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र क्या है, आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है? लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला बना है कब? 2001 ईस्वी में। अब बात करेंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान की, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 ईस्वी माना जाता है आपका जेएसएससी के अकॉर्डिंग। और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है? और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय का दर्जा कब दिया गया है? 1986 को। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसकी स्थापना 1986 माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा। इसको बताने से पहले आपको झारखंड का एक मैप बना देते हैं। तो झारखंड का मैप कुछ इस प्रकार से है, आपको सांकेतिक है, बना लीजिएगा। ये चतुर्भुजाकार का है। अगर आकार पूछेगा तो क्या हो जाएगा? चतुर्भुजाकार। इसमें भी आपका इस दिशा में क्या है? पूरब। पूरब की ओर झारखंड पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। और पश्चिम की ओर आपका छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ सीमा साझा करता है। और उत्तर की ओर बिहार से और दक्षिण की ओर उड़ीसा से। तो यहाँ क्या पूछा है? दक्षिण की ओर किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा के साथ। ठीक है? इस प्रकार से आप देखते क्या हैं कि झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ क्या है? सीमा साझा कर रहा है। अगर आपसे पूछे कि झारखंड का पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है इस तरह से, तो हो जाएगा आपका 463 किलोमीटर। कितना? 463 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा आपका 380 किलोमीटर। कितना? 380 किलोमीटर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला है भागीरथी मांझी, दूसरा है गणपत राय, तीसरा है बुधू भगत, तीसरा है विश्वनाथ सहदेव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, भागीरथ मांझी। तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व की बात की जाए तो किसने किया था? भागीरथ मांझी ने किया था। और ये खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो आपको बता दें 1874 ईस्वी में आपका खरवार आंदोलन हुआ था। अब खरवार जनजाति की बात की जाए तो खरवार जनजाति को क्या कहा जाता है? लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। और खरवार जनजाति सत्य के लिए अपना जान या बलिदान देने के लिए भी तैयार रहती है या तत्पर रहती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है नेतरहाट, तीसरा है बोकारो, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, आप लोग सोच रहे होंगे नेतरहाट, नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रांची का मौसम भी काफ़ी कूल है और मज़ेदार है। यहाँ जो भी आता है उसको सबको ये मौसम सूट करता है और अच्छा लगता है। अब रांची की बात की जाए तो रांची जो है
आपका झारखंड की राजधानी है और यह 1899 ईस्वी में जिला बना है। और रांची को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झरनों का शहर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे जलप्रपात आते हैं। जैसे आपका हो गया दसम जलप्रपात। कौन सा? दसम जलप्रपात। ये किस नदी पर है? तो ये आपका कांची नदी पर है। आपका फिर हो गया रांची जिला के अंतर्गत हुंडरू जलप्रपात। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। साफ से लिख देते हैं, पढ़ने में क्या हड़बड़ी। तो रांची जिला के अंतर्गत हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। और तीसरा हो गया आपका क्या? जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात भी रांची जिला के अंतर्गत आता है और ये आपका किस नदी पर है? तो ये आपका राढ़ू नदी पर है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। झारखंड का शिमला रांची है। हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग 1833 ईस्वी में जिला बना है और हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। नेत्रहाट आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है? लातेहार जिला में। और लातेहार जिला 2001 ईस्वी में बना है। और नेत्रहाट को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी और पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है। और बोकारो जो है, जो कि आपका कब जिला बना है बोकारो? 1991 में। और बोकारो को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। जितना बार क्वेश्चन आएगा उतना बार आप भी बोलिए और लिखिए, तो आपका ज़हन में इस तरह से घुस जाएगा कि लगेगा कि आपके रग में नस नहीं, सवाल का जवाब बह रहा है और आप कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, बार-बार बताते हैं तो आप लोग कभी-कभी बोर हो जाते होंगे कि सर बताले को बता रहा है, लेकिन नहीं, ये आपका नस में घुसाने का तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पहला है पूरब, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है उत्तर, चौथा है दक्षिण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। झारखंड जो है आपका उत्तर या उत्तरी गोलार्ध में है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है कड़िया मुंडा, चौथा है बाबूलाल मरांडी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा ने जो है क्या है, झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? तो आपका 5 मार्च, 5 मार्च 1949 ईस्वी को की थी। ठीक है, उसके बाद जब ये जो है 1950, 50 या 52, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है, लेकिन आपको बताना ही पड़ेगा। 50 या 52 में जब बिहार में जो चुनाव हुआ था, उसमें ये दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी बन के उभरी थी। कौन? आपका झारखंड पार्टी, ठीक है? और इस झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? आपका मुर्गा छाप था। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना किसने की थी? जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। कब की थी? 5 मार्च 1949 ईस्वी को, ठीक है? अब थोड़ा-सा हम लोग बात कर लेते हैं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म आपका कब हुआ था? 3 जनवरी। कब? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो वर्तमान खूंटी जिला के आपका टकरा टोली गाँव में हुआ था। कहाँ? टकरा टोली गाँव में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 20 मार्च। कब? 20 मार्च 1970 ईस्वी को। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? इनके मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया था। क्या? ब्रेन हेमरेज बताया गया था। और आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा एक अच्छे राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ क्या थे? एक अच्छे प्लेयर भी थे। इन्होंने 1928 ईस्वी में जो एम्स्टर्डम में हॉकी का ओलंपिक हुआ था, उसमें ये भारतीय हॉकी टीम के ये कैप्टन थे और भारत को इन्होंने क्या दिलाया था? गोल्ड मेडल दिलाया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? पहला है उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून, तीसरा है नार्वेस्टर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। झारखंड में वर्षा जो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में अगर मानसून प्रवेश की बात किया जाए तो ये आपका 10 से 15 जून के अंदर में झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और इसमें भी आपको बता दें कि पूरे भारत में अगर सबसे पहले मानसून का प्रवेश की बात की जाए तो आपका कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। केरल में लगभग 1 जून को क्या है? आपका मानसून प्रवेश कर जाता है और झारखंड में कितना? 10 से 15 जून में। झारखंड का ही बात की जाए तो झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो हमारे नेत्रहाट में। कहाँ? नेत्रहाट में क्या है? झारखंड का सबसे अधिक वर्षा होता है। और ये नेत्रहाट कहाँ है? तो आपका लातेहार जिला में है। कहाँ? लातेहार जिला में। और इस नेत्रहाट को ही क्या कहा जाता है? पहाड़ों की मलिका या पहाड़ों की रानी कहा जाता है।
और नेतरहाट में ही आपका क्या है, नेतरहाट में ही आपका क्या है, घाघरी जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। जमशेदपुर में क्या है, आपका भुवनेश्वरी मंदिर है। अब जमशेदपुर की बात किया जाए तो जमशेदपुर जो है आपका कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर की बात किया जाए तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है, साकची। और जमशेदपुर में ही क्या है, 1907 ईस्वी में जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया था। किसको, टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया था। और आज उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर शहर को जमशेदपुर कहा जाता है या टाटा नगर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम पे बसा हुआ है। कहाँ, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर मलूटी मंदिर स्थित है? पहला है गोड्डा जिला, दूसरा है धनबाद, तीसरा है दुमका, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुमका। कहाँ चला गया, दुमका। झारखंड के दुमका जिला में आपका क्या है, मलूटी मंदिर है। ठीक है, आपको बता दें दुमका के बारे में, तो दुमका में ही आपका क्या लगता है, हिजला मेला लगता है। क्या लगता है, हिजला मेला। और किस नदी के किनारे लगता है, तो मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही आपका दूसरा नाम क्या है, तो मोर नदी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मयूराक्षी नदी कहते हैं। और मयूराक्षी का उद्गम स्थल कभी कभी पूछ देता है, तो कहाँ है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है, त्रिगुट पहाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दुमका होगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वाला जी की मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? पहला है शक्ति मंदिर, दूसरा है भुवनेश्वर मंदिर, तीसरा है छिन्नमस्तिका मंदिर, चौथा है कबीर ज्ञान मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शक्ति मंदिर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा शक्ति मंदिर। और शक्ति मंदिर किस भगवान की मंदिर है, तो ये माता दुर्गा का मंदिर है। किसका, माता दुर्गा का मंदिर है। और ये शक्ति मंदिर कहाँ है, तो ये आपका धनबाद जिले में है। कहाँ है, धनबाद जिले में है। और धनबाद के बारे में और थोड़ा सा बताते हैं, तो धनबाद जो है 1956 ईस्वी में जिला बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात किया जाए तो लिलोरी मंदिर किस देवी को समर्पित है? पहला है शनि भगवान, दूसरा है भगवान जगन्नाथ, तीसरा है माँ काली, चौथा है भगवान शिव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काली। तो लिलोरी मंदिर जो है आपका माता काली का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी कहाँ है आपका लिलोरी मंदिर, तो लिलोरी मंदिर भी आपका कहाँ है, धनबाद में। ठीक है, धनबाद में। और धनबाद जिला कब बना है, 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजाति देवता को समर्पित है? पहला है जिंजी पहाड़ी मंदिर, दूसरा है भूपोर मंदिर, तीसरा है शक्ति मंदिर, चौथा है भुवनेश्वरी मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूपोर मंदिर। भूपोर मंदिर जो है आपका भूमि और धरती के जनजाति देवता को समर्पित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। काफ़ी गर्मी लगने के कारण थोड़ा-सा एक्सप्लेन कम कर रहे हैं और जल्दी-जल्दी हम करा देते हैं, ठीक है? क्लास, ताकि क्लास तो पूरा करना ही है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भादो महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन-सा त्योहार मनाया जाता है? पहला है करम, दूसरा है वंदना, तीसरा है सरहुल, चौथा है जननी जनी शिकार होना चाहिए, जनी शिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करम। करम का जो त्योहार है, ये क्या है? झारखंड में जनजातियों का सरहुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। यह इसे झारखंड में जनजाति और सदान मिलकर काफ़ी जोश-जुनून के साथ मनाते हैं। और करम त्योहार जो है आपका भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। इसमें करम नाम की वृक्ष करम नाम की वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। और ये जो त्योहार है, भाई-बहनों के त्योहारों पर आधारित है। इसलिए सदानों में जो प्रचलित त्योहार है कौन-सा? रक्षाबंधन, जो कि भाई-बहनों पर आधारित त्योहार है, उससे इसकी तुलना की जाती है। किसकी? करम की।
करम भी क्या है आपका भाई बहनों से संबंधित त्योहार है और रक्षाबंधन भी क्या है भाई बहनों से संबंधित त्योहार है। अब इसमें जो बाकी विकल्प दिया गया है उसको भी बताते हैं। तो वंदना जो है आपके कार्तिक अमावस्या में मनाया जाने वाला त्योहार है और ये पशुओं से संबंधित त्योहार है। क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार है। अब सरहुल की बात की जाए तो सरहुल जो है आपका कब मनाया जाता है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है और यह जनजातियों का जो है सबसे बड़ा त्योहार है। इसमें जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? साल वृक्ष की पूजा की जाती है और साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। चौथा ऑप्शन जो है इसमें होना चाहिए जनी शिकार। जनी शिकार के बारे में बता दें तो यह 12 साल में एक बार मनाए जाने वाला त्योहार है। इसके बारे में अगला क्वेश्चन है इसीलिए अभी शॉर्ट में बताते हैं। जब आएगा ये क्वेश्चन तो आगे फिर विस्तार से बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर के छत पर साल के फूल रखता है? पहला है वंदना, दूसरा है मंडा पूजा, तीसरा है हल पुनः, चौथा है सरहुल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरहुल। सरहुल में जो है आपका गांव का पुजारी जो है गांव के हर घर के छत पर साल फूल को रखता है। अब सरहुल के बारे में बता दें तो सरहुल क्या है? जनजातियों का क्या है? जनजातियों का झारखंड में सबसे बड़ा त्योहार है। विशेषकर उरांव जनजाति की यह क्या है? सबसे बड़ा त्योहार है। और सरहुल जो है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। कब? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। और सरहुल में क्या है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल को ही गांव घर में क्या कहते हैं? सखुआ गछ कहते हैं। क्या कहते हैं? सखुआ गछ। ठीक है। और साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरहुल। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार से है? पहला है रोहिणी, दूसरा है सरहुल, तीसरा है वंदना, चौथा है मकर संक्रांति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी वंदना। वंदना त्योहार में क्या है आपका ओहिरा गीत गाया जाता है और वंदना क्या है? कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है और यह पशुओं से संबंधित त्योहार है। एक्चुअली होता क्या है कि झारखंड क्या है आपका ग्रामीण वाला राज्य है या कृषक वाला राज्य है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि है। ये खेती बाड़ी करते हैं, साथ में पशुपालन भी करते हैं। तो इनके जीवन में जो है आपका पशुओं का भी विशेष योगदान होता है। इसलिए पशुओं को धन्यवाद देने के लिए इन्होंने क्या है? वंदना त्योहार ये लोग मनाते हैं। ठीक है, ये पशुओं से संबंधित त्योहार है और इसी त्योहार में ओहिरा गीत गाया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किस त्योहार में अविवाहित युवतियां एक लकड़ी के सुसज्जित चौखट को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित करती है? पहला है टुसु पर्व, दूसरा है जावा, तीसरा है जनी शिकार, चौथा है सरहुल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टुसु पर्व। अब टुसु पर्व जो है आपका मकर संक्रांति में मनाया जाता है। कब? मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। और टुसु पर्व एक टुसु नामक कन्या की याद में मनाया जाता है। टुसु नामक, टुसु नाम की एक कुर्मी समुदाय की कन्या थी। ठीक है, उन्हीं की वीरता के लिए ये त्योहार मनाया जाता है या उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। तो हमारा जो झारखंड में जो पंच परगनिया एरिया है, जहाँ पर कुर्मी समुदाय की बहुलता है, जैसे तमाड़, बुंडू, राहे इलाका, यहाँ यह त्योहार जो है आपका टुसु पर्व है, पूरे 1 सप्ताह तक काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, टुसु का मतलब क्या होता है? कली भी होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? पहला है करम, दूसरा है जनी शिकार, तीसरा है मंडा पूजा, चौथा है मकर संक्रांति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मंडा पूजा। मंडा पूजा इसी को पंच परगनिया एरिया में क्या कहते हैं? भक्ता पर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भक्ता पर्व भी बोलते हैं। और आपको बता दें कि मंडा पर्व में किसकी आराधना की जाती है? तो मंडा पर्व में आपका भगवान शिव की पूजा की जाती है। किसकी? महादेव की। ठीक है, और यह भगवान शिव की सबसे कठोरतम तपस्या या सबसे कठोरतम पूजा में एक है आपका मंडा पूजा। अब इसमें जो पुरुष जो उपासक होता है उसको क्या कहा जाता है? भक्ता या भगत कहा जाता है। ठीक है, भक्ता। और महिला जो उपासक होता है उसको क्या कहा जाता है? आपका सुख्ताइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुख्ताइन कहा जाता है। और आपको बता दें कि जब ये
नंगे पाँव कोयले पर या आग में चला जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको फूलखुंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलखुंदी कहा जाता है। और इन्हें एक लोहे के कील में चिपका के ऊपर लटकाया जाता है और उसे लटक के ये फूल बाँटता है जब भी ये उपासक, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको धुआँसी कहा जाता है, ठीक है? ऊपर लटका के जो घुमाया जाता है उसको धुआँसी कहा जाता है। तो ये मांडा पूजा के बारे में ये बात लिखा गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 30 मार्च 19 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया था? पहला है आपका बुद्धू भगत, दूसरा है हलधर, तीसरा है बिरसा मुंडा और चौथा है जग्गू दीवान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। यानी कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तार कब हो गया था? 3 मार्च 1900 ईस्वी को। अब बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा बता ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे महान जननायक हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बृहस्पतिवार के दिन कहाँ हुआ था? वर्तमान खूंटी जिला के उली हातू गांव में। कहाँ? उली हातू गांव में हुआ था, ठीक है। अब इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु हुआ था आपका 9 जून 1900 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था इनकी मृत्यु? इनका मृत्यु रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था, ठीक है। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? इनके मृत्यु का कारण बताया गया था हैजा, ठीक है, हैजा बताया गया था। और अंग्रेज सरकार इनके ऊपर कितनी इनाम रखी थी? 500 रुपये की इनाम रखी थी। ये हैजा से नहीं मरे थे, इनका मृत्यु का कारण मेन क्या था आपका? क्या है? अंग्रेजों का टॉर्चर, लेकिन सरकारी दस्तावेज के अनुसार इनकी मृत्यु हैजा बताई गई थी। और इनके समाधि स्थल की बात की जाए तो ये समाधि स्थल भी रांची में है, ठीक है। रांची के लालपुर चौक से कोकर चौक की ओर बढ़ते हैं तो बीच में सब्जी मार्केट है, वहीं पर डिस्टरी पुल है, वहीं पुल के किनारे इनका समाधि स्थल है। अब बात करेंगे बिरसा मुंडा के पिता का नाम, तो पिता का नाम क्या था? आपका सुगना मुंडा। क्या था? सुगना मुंडा। माता का नाम क्या था? करमी था। और इनके धार्मिक गुरु का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम था आपका आनंद पांडे। ये भी आपको याद रखना है। क्या नाम था? आनंद पांडे। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि बिरसा मुंडा के जो सेनापति थे उनका नाम क्या था? गया मुंडा। ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? पहला है डोंबारी पहाड़, दूसरा है कोकर, तीसरा है रांची, चौथा है जमको पाए। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डोंबारी पहाड़। डोंबारी पहाड़ में जो कि आपका किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से ही संबंधित है। तो पहले आपको बताते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपको 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में बहुत सारे जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, एक जगह बैठ के आपका मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति ने लोहड़ी के दिन क्या है, इकट्ठा बैठ के क्या है, आंदोलन कर रहे थे या कुछ बातचीत कर रहे थे। तो वहीं पर जो है जनरल डायर जो है अंधाधुंध गोली चला दिया था। ये कहाँ है? तो अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ठीक उसी तरह से ही डोंबारी पहाड़ में ही क्या है, बहुत सारे जनजाति, यानी कि जिसमें महिला भी थे और पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, नाबालिग भी थे और सभी शामिल हुए थे। और वहाँ पर कुछ आंदोलन से समिति या कुछ बैठकी हो रहा था जिस पर अंग्रेज़ों ने अंधाधुंध गोली चला दी थी। जिसमें क्या है कि बहुत सारे लोग, यानी कि आदिवासी जो महिलाएँ, पुरुष और बच्चे मारे गए थे। इसलिए इस घटना की तुलना क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से किया जाता है। और कहाँ पर ये हुआ था घटना? तो आपका डोंबारी पहाड़ में हुआ था। और डोंबारी पहाड़ क्या है? बिरसा मुंडा का युद्ध या आंदोलन का केंद्र था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? तो ये था आखिरी आज का क्वेश्चन। मौसम ठीक नहीं है, थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है अत्यधिक गर्मी के कारण, तो क्लास को जल्द ही समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का सुझाव या सलाह देना है तो क्या कीजिएगा, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप बातचीत कर सकते हैं। साथ ही एग्ज़ाम से संबंधित कुछ भी बातें करना है तो भी आप इसमें मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। मेरा प्रयास था काफ़ी, मौसम ख़राब होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए क्लास ना छूटे, इसीलिए काफ़ी प्रयास लेकर आए। हाँ, थोड़ा-सा दिमाग जो है मौसम ठीक नहीं रहने से, कूल-कूल नहीं रहने से दिमाग सही से काम नहीं करता है, तो कहीं-कहीं बीच-बीच में गड़बड़ाने की संभावना रहता है। लेकिन भी काफ़ी हम एहतियात बरतते हैं और आपका क्लास गड़बड़ नहीं करने का प्रयास करते हैं।
ठीक है? तो क्या कीजिए कि आप लोग जाने से पहले क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं क्लास में तो, और अपने छोटे भाई, बड़े भाई-बहनों सबको क्या कीजिए, क्लास को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हमारा परिवार जल्द से जल्द थोड़ा-सा बड़ा हो जाए और हम लोग और पढ़ेंगे जमदार तरीके से। तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।